आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? आपसे ये लोगों ने कई बार पूछा होगा या फिर आपने खुद ये सवाल अपने आप से कई बार किया होगा दैट व्हाई एम आई सो इमोशनल। अगर आपको भी पूरी लाइफ ये लगता रहा हो कि आप एक मिसफिट हो, आप इस वर्ल्ड के लिए बने ही नहीं हो, लोगों ने काफ़ी आपका फ़ायदा उठाया है, या फिर चीज़ों को लेके नॉर्मल से ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, तो ये एपिसोड आपको आपके इस स्पेशल ट्रेट की अंडरस्टैंडिंग देगा। आई हैव ट्राइड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, और ये पूरा एपिसोड माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन से पैक्ड है। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस विल truly transform the way you look at your sensitivity. My name is Bhavesh Ahuja, and in addition to being a hypnotherapist and an art therapist, I'm also a mind healer and a counselor. मेरा मानना है कि life is miserable only till the time you don't know the fundamentals behind it. And that is why I want to be able to provide you with all that overall connected view, ताकि आप खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ हार्मनी में रह सकें, खुश रह सकें। That is the purpose of this channel. चलिए शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने नोट किया होगा कि वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बात खुशी की हो या कोई स्ट्रेसफुल बात हो जाए, आपका रिस्पॉन्स या आपका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी लोगों के कंपैरिजन। और इस बात पे कई बार लोगों ने आपको क्रिटिसाइज, जज या टॉन्ट भी किया होगा, या फिर आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हों जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती हो। ज़्यादा नॉइज़ हो तो प्रॉब्लम, ज़्यादा लाइट हो जाए तो प्रॉब्लम, चीज़ें स्कैटर्ड पड़ी हों तो दिक्कत, ज़्यादा लोग हों तो भी मुश्किल। इन लोगों को साइकोलॉजी में एक टर्म दिया गया है, हाईली सेंसिटिव पर्सन, HSP। मैं खुद भी एक HSP हूँ। कुछ साइकोलॉजिस्ट इनको एम्पैथेटिक्स या एम्पैथ्स भी कहते हैं। इंटरेस्टिंगली एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक HSP थे, और ऐसे कई सक्सेसफुल लोग HSP रह चुके हैं। ये टर्म 1996 में डॉक्टर इलेन आरोन ने कॉइन किया था। घबराइए नहीं, ये कोई डिजीज या डिसऑर्डर का नाम नहीं है। ये एक टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक ट्रेट है विच इज इनेट, विच मीन्स बाय बर्थ। इट इज इंट्रिंसिक, या फिर आप उसे नेचुरल भी कह सकते हैं। रिसर्च सजेस्ट 20% लोगों की पर्सनालिटी इसी तरह की होती है, विच मीन्स आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे कुछ 1.6 बिलियन लोग ऐसे हैं। दैट इज मोर दैन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब HSPs करते क्या है? सो HSPs थिंक डीपली एंड ऑब्जर्व क्वाइट डिफरेंटली, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। बाकी पर्सनालिटीज थोड़ी सी क्लोज्ड होती है ऑब्जर्वेशन या डेप्थ के मामले में, विच मीन्स कि अगर आप एक HSP हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इज फार मोर डिटेल्ड। बीइंग इमोशनली सेंसिटिव कैन बी रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अपने आप में बहुत ही सॉट आफ्टर ट्रेट है, IQ से भी ज्यादा। इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर आप और जानना चाहते हो तो डैनियल गोलमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, आप उसे पढ़ सकते हैं। HSPs क्योंकि ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी कोशिश रहती है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की। जैसे कि किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, या किसी को फायर करना हो, ब्रेकअप करना हो, इवन टेलिंग समवन कि आपकी बात मुझे हर्ट कर रही है, ये कह पाना भी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनकी टेंडेंसी ऐसा सोचने की होती है कि शायद मुझे ही एडजस्ट कर लेना चाहिए, मे बी इट इज ऑल मी। दे श्योरली नीड टू बी फीलिंग सेफ एंड इन कंफर्ट। जहां नॉन HSPs ड्रीमर्स होते हैं, वहीं HSPs हीलिंग कैपेसिटी रखते हैं। आपने नोट किया होगा, अगर आप एक HSP हैं तो लोग आपकी कंपनी में काफी कंफर्ट महसूस करते होंगे। अब बात करते हैं हाईली सेंसिटिव पीपल ज्यादा सेंसिटिव क्यों होते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन इमोशंस को ज़्यादा इंटेंसली फील कर पाते हैं, और इसके पीछे उनकी बायोलॉजी है। बिकॉज देयर नर्वस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड और सेट्स ऑफ क्वाइट इजीली, फ्लडिंग देम विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। अब HSPs ज़्यादा इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग या आप खुद, अगर आप एक HSP हैं तो सोशल गैदरिंग्स में कम बात करते हैं, बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ को तो हम कह सकते हैं कि मे बी लोग शाय है या इंट्रोवर्ट है, पर अगर हम HSPs की स्पेसिफिकली बात करें तो इनके ब्रेन की वायरिंग, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटली कनेक्टेड होती है, विच मीन्स दे प्रोसेस मोर इंफॉर्मेशन एंड दैट टू इन डेप्थ। दूसरे तरीके से कहें तो HSPs इंटरनलाइज अ लॉट एंड मोर देन यूजुअल। इसका मतलब है कि बहुत सारी एनर्जी स्पेंड होती है इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए।
अब क्योंकि एनर्जी ज़्यादा जाती है तो हो सकता है कि कभी कभी जब ज़्यादा नॉइज़ हो, ज़्यादा लोग हों आसपास, या फिर सेंसरी इनपुट इतनी ज़्यादा हो जाए कि एकदम से HSPs इरिटेट हो जाए, बिकॉज माइंड की एक लिमिट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। अब अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में आप एक साथ 200 एप्लीकेशंस चला दो तो एरर आने का, बर्नआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? गुस्सा नहीं करना है, समझना है कि इन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। इसी कारण ज्यादातर HSPs खुद में सीमित रहना पसंद करते हैं, साइलेंस में, या कुछ खास लोगों के साथ जहां एक्सटर्नल इनपुट थोड़ा कम हो कंपैरेटिवली। ज्यादा क्राउडेड जगह अनकंफर्टेबल हो सकती है। ऐसा क्यों? इमेजिन कीजिए आप एक जगह जाते हैं जहां 100 लोग हैं और आप चाहें या ना चाहें आपका माइंड रीड कर रहा है हर किसी का ड्रेस का कलर, उन्होंने क्या पहना है, वो क्या बात कर रहे हैं, सबके क्या क्या नाम है, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, और क्योंकि उनकी इंट्यूशन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, व्हाट इज़ देयर इंटेंट बिहाइंड। अब इतनी सारी सेंसरी इनपुट को माइंड एक साथ कैसे प्रोसेस कर सकता है? नाउ मोस्ट HSPs को इस बात का इन फैक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा और इसीलिए वो वहाँ जाना, ऐसी क्राउडेड जगह पे जाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ इतना समझ आता होगा कि जाने से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। रीज़न ये है। तो अब इस बात के लिए गिल्टी फील हमें नहीं करना है। अब हम HSPs की सुपर पावर के बारे में बात करते हैं। टू बी एबल टू टेक अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड टू फील हाउ द अदर पर्सन माइट बी फीलिंग। इसको दूसरे टर्म्स में कहें तो पर्सपेक्टिव फीलिंग या डीप एम्पैथी भी कह सकते हैं। साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली बात करें तो मिरर न्यूरॉन्स हमारे यानी HSPs के ब्रेन में थोड़े से ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, जिसका मतलब है दूसरे के दर्द को समझने की क्षमता। ये क्वालिटी आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। सो कंसिडर दिस एज अ गिफ्ट, अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। इसका मतलब ये भी है कि ये लोग रिवेंज लेने का सोच भी लें, चाहें भी, तो भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। हर्ट हो जरूर सकते हैं पर किसी को हर्ट कर नहीं सकते। फॉरगिविंग जैसी हाई वाइब्रेशनल क्वालिटी इनमें ज्यादा पाई जाती है। अब आप बताओ कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा करीब हैं या कम? इस पर कुछ लोग इनका फायदा भी उठा सकते हैं। इन लोगों को इस बात का पता है, दे कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड विद इमोशन, दैट इज व्हाई दे कीप पीपल एट आर्म्स डिस्टेंस, ज्यादा करीब आने नहीं देते, और उसका कारण है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। तो अब अगर आपको कोई एरोगेंट, स्टबर्न या अपटाइट बोले तो सिर्फ मुस्कुराना है, क्योंकि असली सच्चाई सिर्फ आपको पता है। HSPs आर मोर कंसेंशियस, विच मीन्स ज्यादा चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहें, और सैक्रिफाइसिंग इज देयर सेकेंड नेचर। ब्लेमिंग वन सेल्फ फॉर समवन एल्सेस फॉल्ट। हाईली सेंसिटिव पर्सन, इनको बाउंड्रीज ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। कहीं मैंने खुद के लिए थोड़ी सी स्पेस मांग ली तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू हो, तो दे वुड वांट टू बी हर्ड। नॉन HSPs ऑन द कॉन्ट्ररी जल्दी से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट HSPs वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, दे वांट टू गो इन डिटेल अबाउट इट। और सुनने वाले लोग क्या कहेंगे, कितना पेसिमिस्टिक इंसान है ये, कितना ग्रिप करता है, हमेशा नेगेटिव बात करता है। सच्चाई ये है कि हाईली सेंसिटिव पर्सन बार बार एक बात को रिपीट कर सकता है, और इसके पीछे भी साइंस है, क्योंकि दे आर ओनली ट्राइंग टू प्रोसेस दिस विद इन देयर माइंड। और क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी डिटेल्ड है, तो हो सकता है रेपिटेशन हो सकता है टाइम लग जाए। तो अगर आप एक HSP हैं तो अब खुद को नेगेटिव नहीं मानना है, करेक्ट? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक हाईली सेंसिटिव पर्सन के? हाईली अराउज्ड नर्वस सिस्टम विच इज ईजिली ओवरस्टिमुलेटेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की ब्रेन की कैपेसिटी। हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कहते हैं इंसुला, जो हमें मोमेंट टू मोमेंट बॉडी पोजीशन, इमोशंस, मूड या आपके एनवायरमेंटल इवेंट्स की इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके देता है। हाईली सेंसिटिव पर्सन में इस पार्ट की एक्टिवेशन भी ज्यादा होती है। इंसुला इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से थोड़े से ज्यादा अवेयर हैं अपने आप और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर। जरा भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, रूम में एंटर करते आपने देखा कि टेबल जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं है, आप नोट कर लेंगे। दैट इज पिक्यूलियर ऑब्जर्वेशन। सेंसरी सेंसिटिविटीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। स्किन पर फैब्रिक कैसा फील कर रहा है, ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट है या टू मच लाइट है,
हल्का सा भी टेस्ट में चेंज हो जाए या ओडर में सटल सा डिफरेंस भी हो, आप महसूस कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा सेंसरी और माइंड फैकल्टीज हैं। लोग समझते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इस इंसान को, हर बात पर कोई ना कोई नेगेटिव थॉट है। इन फैक्ट अब ये एक मज़ेदार फैक्ट है, HSPs आर मोर रिस्पॉन्सिव टू पॉजिटिविटी, बट बिकॉज दे ऑब्जर्व सो टाइनी एंड माइन्यूट डिफरेंसेज एंड दे कन्वे, ऐसा लग सकता है कि ये लोग नेगेटिव हैं। People can think of you as selfish or narcissistic, but on the contrary, HSPs are completely opposite. इनकी empathy इतनी strong होती है कि they can sacrifice their own needs and comfort for others. अच्छा, अगर हम decision making की बात करें, HSPs have hard time making decisions, क्योंकि सभी options को इतना डिटेल में अगर आप देखते हैं, माइंड इतना प्रोसेस करता है, तो चूज करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। It would also be interesting to note that not all HSPs are introverted, although काफ़ी traits मिलते हैं। In fact, 70% of the HSPs are introverted while 30% are also extroverted. ऐसा नहीं है। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि आप एक HSP हैं या नहीं हैं? उसके लिए एक टर्म डिफाइन करी गई है, DOES, does. D stands for depth of processing, जो हमें मालूम है कि ज़्यादा होती है। O stands for overstimulated या over aroused quite easily. अब सिर्फ ये एक नेगेटिव इशू है HSPs के साथ, उसके अलावा सब कुछ पॉजिटिव है। E stands for emotionally reactive और responsive, empathy भी कह सकते हैं इसे। And S stands for sensitive to subtle stimuli. बहुत टाइनी सा चेंज होगा तो भी नोटिस हो जाएगा। HSPs इंट्यूटिव होते हैं, सीरियस थिंकर्स होते हैं, कीन इमेजिनेशन की वजह से दे आर वेरी क्रिएटिव इन देयर फील्ड्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। दे कैन सी द लार्जर पिक्चर। अब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, दे नीड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इन लाइफ। दे आर द बेस्ट एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये बहुत ही कंसेंशियस होते हैं, अपने काम को लेकर डेडिकेटेड होते हैं। क्योंकि ये डीपली ऑब्जर्वेंट होते हैं, दे आर यूजुअली हाई परफॉर्मर्स, अटेंटिव टू डिटेल एंड मोर कॉशियस, but can get stressed out very easily. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं कि ये इनके एट्रीब्यूट्स कल्चरल डिफरेंसेस को भी ब्लर कर देते हैं, which means these are the people who can bring the world together. So one can say they are the future to humanity. So in all, being a HSP is highly beneficial and one can also say part of the universal plan. ये सब चीज़ें हमारे साथ होती रही हैं, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं अगर अपनी बात करूं तो लोग स्टडी करते समय म्यूजिक सुनते थे, मैं ऐसा नहीं कर पाता था, मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन होती थी। जैसे कभी कहीं मॉल जाना हो या किसी पैक्ड रेस्टोरेंट में जाना हो तो एक अनईजी सी फीलिंग होती थी और आप किसी को ना बता सकते थे, ना आपको समझ में आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी प्रेफरेंस होती थी किसी शांत एनवायरनमेंट में बैठा जाए। नाइट क्लब से ज़्यादा आई यूज टू प्रेफर लॉन्ग चाय डिस्कशंस विद 1 or 2 पीपल। अब अगर आइडेंटिफाई कर लिया है कि या तो आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हो या फिर आप किसी HSP के साथ रहते हो, तो किन किन चीज़ों का ध्यान किया जाए ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएं, लाइफ हार्मोनियस हो और पीसफुल रह सकें। पहले, अगर आप खुद एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हो तो नंबर 1, ट्राई एंड कीप सम टाइम इन द डे फॉर योर ओन सेल्फ। कोई ऐसी जगह ढूंढ सकते हो जहाँ आप अपनी टेंशन रिलीज कर सकते हो। जानते हो मोस्ट HSPs की फेवरेट जगह क्या होती है? वॉशरूम या फिर कार, जहां उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 2, स्लो डाउन योर ब्रीदिंग, दैट हेल्प्स एक्टिवेट अ पर्टिकुलर सिस्टम विद इन यू, जिससे आपको रिलैक्सेशन होगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन रियली हेल्प। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम योर आईज, सो कॉन्शियसली शट डाउन आईज फॉर सम टाइम व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड। नंबर 4, कुछ टाइम के लिए खुद को डिसएंगेज कर सकते हो फिजिकली और इमोशनली। नंबर 5, थोड़ी देर के लिए एक पावर नैप ले सको अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। नंबर 6, जो लोग आपकी लाइफ में क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जैसे फैमिली, पार्टनर या फ्रेंड्स या फिर इवन ऑफिस कलीग्स, इन लोगों को आप अपनी ये ट्रेड के बारे में पॉजिटिवली बता सकते हो। नंबर 7, पेंटिंग, ड्राइंग या फिर राइटिंग या इवन जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट। नंबर 8, रिपीट अ मंत्रा दैट प्रोवाइड्स यू पीस। नंबर 9, अगर कोई गैदरिंग ओवरवेल्म कर रही हो, इट इज़ ओके टू लीव ऑन फॉर योर ओन वेलबींग। कम्युनिकेट कर दो बट डोंट फील ओब्लाइज्ड टू स्टे टिल द एंड। नंबर 10, एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है टेंस रिलीज। किसी भी मसल को, लेट्स से हैंड्स या आईज को पहले टेंस करो और फिर रिलीज करो, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। नंबर 11, रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग नाइस एंड बीइंग केयरिंग। नंबर 12,
थोड़ी मुश्किल आएगी पर बाउंड्रीज आप सेट कर सकते हो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब उन लोगों के लिए जो एक HSP के साथ रहते हैं. नंबर 1, स्टॉप द जजमेंट. आपको शायद ये नहीं पता कि HSPs ऑलरेडी काफ़ी कुछ प्रोसेस कर रहे हैं. आपकी सपोर्ट उनके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगी. नंबर 2, अगर आप सोचते हैं कि आपका पार्टनर सारा दिन घर पे था, ऐसा नहीं है. प्रोसेसिंग सो मच इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. नंबर 3, ये लोग एरोगेंट नहीं है, ना ही आप पे डिपेंडेंट है. दे लव टू बी पर्सनली डिपेंडेंट. नंबर 4, ये लोग नार्सिसिस्ट भी नहीं है, बल्कि उसका कंप्लीट ऑपोजिट है. दे हैव टू मच एम्पैथी. नंबर 5, इनको OCD भी नहीं है. ये लोग कंसेंशियस हैं, ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके. नंबर 6, they can carry a lot of guilt if they are knowingly or unknowingly have hurt someone. Number 7, try not to give them too much impulses, too much noise that can disrupt their thinking. Number 8, बात करने के लिए पुश मत कीजिए. Number 9, they need gentle and tiny correction. Number 10, अगर आपको कोई चेंजेस उनमें लाने हो तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये चेंज कर सको. बीइंग एन एम्पैथ, वो हर वो चीज़ करेंगे जिससे आपको खुशी मिले. इट इज़ पार्ट ऑफ देयर नेचर. नंबर 11, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ के हीरो बनो और आप उसके लिए ऐसा कर सकते हो. ऐसा कहने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. नंबर 12, यू कैन ऑल्सो से दैट वी कैन वर्क ऑन दिस टुगेदर. दे आर क्रेविंग फॉर द राइट कंपनी. इन ऑल, जब लोग आपसे कहें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप इस बात पे बुरा मानने की जगह इसको एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में भी ले सकते हैं. इट इज़ अनदर वे टू सी थिंग्स, अ मोर डिटेल्ड वे, अ मोर ऑनेस्ट वे. आई होप आपको सुन के ये अच्छा लगा होगा. डू शेयर इट विद समवन whom you think is more sensitive than others and you would like them to know that you do care.